वांगचुक से मुंह मोड़ो, आजम की यूनिवर्सिटी तोड़ो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं वो मंच जो है आज राजनीति का खड़ा बना हुआ है। ओहो, बात अगर आप गलत करेंगे तो थोड़ा सुनूंगा। आपके यहाँ पर प्रोपेगेंडा को सुनने के लिए थोड़ा बैठा हूं बता दीजिए ना। मैं हूँ यासर मलिक। प्रोपेगेंडा जो आदमी कर रहा है उससे पूछिए ना। क्या कौन कर रहा है? हाँ ये बताइए ना, अब आए ना मुद्दे पर, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? तो मोदी जी का नारा है अनपढ़ बनेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। के जजेज आपको बेवकूफ लगते हैं, मूर्ख लगते हैं, जो इस चीज को नहीं समझते हैं, जो चीज आप समझ रहे हो। क्या बात कर रहे हो? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। सख्त कानून का आचार डाले, नीट एग्जाम हो जाता है लीक। शिक्षा इनकी प्राथमिकता में नहीं है। मेडिकल कॉलेज जम्मू का बंद करवा के नाचते हैं। मतलब शिक्षा में ड्रामा तो बंद होना चाहिए ना, नौटंकी। एयरफोर्स लगा दी, कल नेवी भी लगाना। भाजपा सरकार में शिक्षा के ऊपर कोई भी बात करेगा तो उस पर बात नहीं की जाएगी। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। इसी पर संदीप चौधरी ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, तब बीजेपी के प्रवक्ता ने सोनम वांगचुक को कैसे करके राजनीतिक बना दिया, कैसे विपक्ष का एजेंडा चलाने वाला और चाइना का एजेंट बता दिया, जिस पर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता की कलई खोलकर रख दी। पूरी भाजपा को एक्सपोज कर दिया शिक्षा के नाम पर। और शिक्षा के नाम पर भाजपा का क्या एजेंडा है, क्या वो चाहते हैं देश के अंदर, इस डिबेट में आपको सब पता चलेगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूरी भाजपा को एक्सपोज कर दिया। पूरी भाजपा का जो शिक्षा में प्लान है वो पूरा एक्सपोज करके रख दिया, जिसके बाद महेश वर्मा जो बीजेपी प्रवक्ता थे वो खुद हैरान थे और मुंह छुपाकर इस डिबेट से भागने लगे। आप लोग पूरी डिबेट देखिए। संजय सिंह और संदीप चौधरी ने दोनों ने मिलकर कैसे भाजपा की पोल खोली है शिक्षा के ऊपर और कैसे बताया है कि भाजपा का प्रोपेगेंडा क्या है, भाजपा क्या चाहती है भारत के अंदर शिक्षा के नाम पर। आप लोग जरूर देखिए, बहुत अच्छी और बहुत शानदार डिबेट है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हैं उसके बारे में भी बात की गई है, तो आप लोग डिबेट को जरूर देखिए। तो प्रोफेसर महेश वर्मा, ये सोनम वांगचुक, ये वो रिंकिया के पापा कहते हैं ना, मनोज तिवारी को, आपके सांसद को, वो कह रहे हैं देश की गति थाम रहे हैं। ये जंतर मंतर पर 20 दिन से कोई भूखा प्यासा बैठा है, कह रहा है सिस्टम को साफ करो, देश की गति थाम रहे हैं। ये इनके पास जाने का समय भी नहीं है सरकार का। मुंह मोड़ लिया, वांगचुक से मुंह मोड़ो, आजम की यूनिवर्सिटी तोड़ो, ये हो रहा है। नहीं, उससे बड़ी बात हो रही है संदीप जी। उससे बड़ी बात क्या हो रही है कि इसके आड़ में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, आखिर में सोनम वांगचुक जी हो या कोई परीक्षार्थी हो या देश का कोई भी छात्र हो, वो क्या अपेक्षा रखता है? अगर पेपर लीक होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा करेगा, वो सरकार से क्या अपेक्षा करेगा? यही करेगा ना कि ऐसे अपराधी, ऐसे संगठित गिरोह, ऐसे शिक्षा माफिया जिनके लिए 2024 से पहले कोई कानून नहीं था इस देश में, बेलगाम थे, ये निर्दयी तरीके से काम करते थे। देश के अभी बड़ा संभल कर मिठाई का डब्बा लेकर गए थे इन 20 छात्रों ने जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लीक करने वालों ने, है ना। अभी बड़ा सहज कर ये काम मैं कह रहा हूं कि मैं उस चीज नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में एक सख्त कानून बना जो पूरे देश के लिए। क्या हुआ उस सख्त कानून का? क्या आचार डालें उस सख्त कानून का? भी हुआ सख्त कानून का आचार डालें, नीट एग्जाम हो जाता है लीक, उसको दोबारा से करवाया जाता है, 2 लाख छात्र कम करते हैं, उस छात्र उस इम्तिहान को लेते हैं। मैं आपसे एक बड़ी मछली बताओ जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि इस कानून से पहले जो है किसी भी तरह से कोई भी अपराध, संज्ञेय अपराध के तहत मुकदमा कानून सख्त आ गया और पर्चे लीक हो रहे हैं, उसके तहत जिम्मेदारी नहीं है। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेवारी बिल्कुल है। क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी कैसे निभाई गई? क्या जिम्मेदारी? सोनम वांगचुक अगर देश के सोनम वांगचुक अगर देश के शिक्षा मंत्री होते, जो केजरीवाल बोल रहे हैं, जो राजनीति वाहवाही लूटने के या राजनीति नहीं, सोनम वांगचुक कैसे राजनीति कर रहे हैं? केजरीवाल तो राजनेता है, राजनीति करेंगे। आपने शुरू में कहा सोनम वांगचुक राजनीति कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं राजनीति? मैं पूछना चाह रहा हूं,
बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वो मंच जो है आज राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। ओहो, अगर अच्छा, आप सही अगर मायने ये में मंच पूछता हूं आज कि सोनम वांगचुक जी, अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो अच्छा, आज ये राजनीति का अखाड़ा बन गया। 18 दिन, एक पूरी मिनट सुनिए बात ना, कंप्लीट नहीं होती सुनिए है, ना, उसके बीच में बात आप अगर बोल आप पड़ते गलत हैं। करेंगे तो थोड़ा सुनूंगा। आपके यहाँ पर प्रोपेगेंडा को सुनने के क्या लिए थोड़ा गलत बैठा किया, हूं बता मैं। दीजिए ना दर्शकों 18 को। दिन, अभी तो 20वां दिन हो गया। 18 दिन पहले तक प्रोपगंडा जो आदमी कर रहा है उससे पूछिए ना, क्या, कौन कर रहा है? हाँ, ये बताइए ना, अब आए ना मुद्दे पर। कौन क्या प्रोपेगेंडा होता है कर रहा है? प्रोपगंडा? कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रोपगंडा का जो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनम वांगचुक जी जब गए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। उस सुप्रीम कोर्ट पे क्या इनका विश्वास नहीं रहा? जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें सीबीआई जब जो कार्रवाई अभी कर आप रही है, उसमें दूसरे किसी मुद्दे तरह पर दखल मत नहीं जाइए, देते। थोड़ी इस देश और में पोल जो खोल सरकार कर ने- दूंगा, वरना प्रोफेसर मैं महेश फिर से कह रहा वर्मा हूं। जोधपुर की जेल में डाल दिया था। जब साहब, सुप्रीम आप कोर्ट में बोल- सुनवाई की बारी आई और पता लगा सरकार के परखच्चे उड़ने वाले हैं, तो उसे रिहा कर दिया गया। क्या समझा रहे हैं आप मुझे? अरे साहब, ये तो आप गलत आप कह रहा हूं, छोड़ दीजिए बताइए इन ना सब मुझे। बातों को। गलत कह रहा इन हूं, सब बताइए चीजों मुझे। को लेकर अगर क्योंकि पोल खोल हो जाती, आप वो मामला सुप्रीम सुनवाई कोर्ट के है लिए ना, आता, देश के- यही नहीं देश के बता पाती संविधान- सरकार की सर- किस बात पर सोनम वांगचुक को रखा गया जेल में, इसलिए रिहा कर दिया गया। सर, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेज आपको बेवकूफ लगते हैं, मूर्ख लगते हैं, जो इस अच्छा। चीज को नहीं समझते हैं, जो चीज आप समझ रहे हो। क्या अच्छा। बात कर रहे हो आप? अच्छा, सरकार अब ने रही बात के मुद्दे पे आ सरकार जाओ, ने इस मुद्दे के ऊपर सारे आपको ये आरोप जरूर वापस नहीं दिखाना लिए। चाहूंगा सरकार ने आरोप वापस नहीं लिए। एक मिनट, मैं सुनना चाह रहा हूं आपके मुंह से। सरकार ने आरोप वापस नहीं लिए, इसीलिए सोनम वांगचुक बाहर आए, मैं तो या सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, या सरकार ने कहा कुछ है ही नहीं जी, आप इनको जाने दे सकते हैं? क्या हुआ था बताइए देखिए, प्लीज। मैं कह रहा हूं- मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं आपसे। क्या मैं- कह रहे हैं बताइए। नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं। आप हर तरह से हर चीज को जानते हैं। सरकार ने भी सरकार के जो उनके खिलाफ आरोप थे उसको वापस लिया। वो सरकार ले का लिया ना अधिकार था वापस, कि भाई ठीक क्योंकि है, पोल अगर खोल आप होती, सही तरीके क्योंकि से पोल कोई खोल चीज होती। करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक नहीं, कर रहे हैं पोल खोल, किस बात राजनीति। की? सोनम किस बात की? वांगचुक कैसे राजनीति कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। अगर ये एनडीए की सरकार ना होती, आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए, पहले तो करेक्ट कर लीजिए। क्या? पहले तो ये करेक्ट कर लीजिए आप। क्या? मैंने कहा कि वो राजनीति का प्लेटफॉर्म ना बनाए, अच्छा राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। इसके भाई, जरिए 2 तो दिन से राजनीतिक फसल राजनेता काटने जाने की लगे, अब चंद्रशेखर आ गए। अच्छा, आजाद इस मुद्दे पर भी आते हैं। और तमाम लोग जो है प्रोफेसर ना, साहब, इस क्या- मुद्दे पर भी आते हैं। 2 दिन मैंने पहले सोनम तक तो वांगचुक कोई, से- नहीं, सोनम सुनिए वांगचुक ना, से पहले- 2 दिन नहीं, पहले तक तो कोई राजनेता वहां नहीं जा रहा था। तब तो ये गैर राजनीतिक मंच था, सरकार ने सुन ली। सोनम वांगचुक की सुन ली थी। बिल्कुल आपने अब सही कहा। हाँ, बिल्कुल आपने तो सही 18 कहा दिन कि नहीं अब सुनी। से पहले जब सोनम वांगचुक जी अनशन शुरू किया तब तो ये कोई नजर नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन अब क्यों? अब क्यों? कारण क्या? अच्छा, सरकार इनको क्यों नहीं हमदर्दी नजर आ क्यों? रही? आज मानने पेपर देंगे लीक हुआ। सोनम पेपर वांगचुक लीक गलत आज हुआ। मांगों पर, सोनम वांगचुक गलत नहीं, मांगों को मरने वाली लेकर बात- बैठे हैं सड़क पर। नहीं, सरकार ने पहले दिन से अगर नहीं सरकार का मैं तो कौन कह रहा हूं, नुमाइंदा वो गया बैठे सोनम हैं, वांगचुक से देश का मिलने? संविधान उनको एक आदमी गया हो सोनम सर, मैं वांगचुक कह से रहा हूं कि मिलने, सरकार के- जो मैं उनकी कह रहा हूं मांगे कि हैं। एनटीए सरकार- भंग हो, सर, एक वाइट सोनम पेपर वांगचुक- आए संसद में, सर, इनमें आप से क्या बोलते मांग रहिएगा, गलत है? आप बोलते रहिएगा तो आप दर्शकों को दुखी करिएगा। अच्छा। संदीप जी, मेरी आवाज अगर आप नहीं आप चाहते हैं कि दबा दूं तो मैं दब जाता हूं। नहीं, नहीं दबा तो बोलूंगा, आप ही आप रहे बोलिए। हैं। लेकिन अच्छा, सवाल यह है आवाज कि आपकी सोनम वांगचुक दबाई ने जा रही है। सर 28 जून को जब उन्होंने इस अनशन को शुरू किया तो उनकी 2 प्रमुख मांगे थी। एक तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार और एक एंटी ये पेपर लीक को लेकर जो है नकेल कसना। इन दोनों चीजों के लिए सरकार के अगर पार्ट पे कहीं कोताही है, किसी तरह से सरकार कोई आई कमी क्या है, मिलने? सेंट्रल कानून एक या केंद्रीय कानून दरअसल- बना के जो पहल की दरअसल गई है, सत्याग्रह मैं कह रहा हूं या सरकार के ये- मिलने से सरकार से मिलने से नहीं सरकार का मिलना महेश नहीं वर्मा, सोनम वांगचुक से ये मिलना जरूरी है कि ये गांधीवादी बच्चों को रिलीफ देना सत्याग्रह जरूरी है, के जमाने बच्चों के लिए वो काम दिन करना लग जरूरी गए है। क्या? क्या मतलब है इसका? गांधीवादी सत्याग्रह के दिन लद गए। सर, ये मैं सोनम आपसे वांगचुक पूछना कोई चाह- पहली बार थोड़ा हुआ है। अब सुनिए ना, थोड़ा सा शांति करिए। नहीं मैं ये प्रोफेसर सर, मैं जीडी कह रहा हूं कि अग्रवाल का सोनम नाम तो वांगचुक जानते से होंगे। मिलना जरूरी है या बच्चों प्रोफेसर के अच्छा, नहीं, मिलना नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ, बच्चों ठीक। के भविष्य अच्छा, के बारे मिलना में जरूरी सोचिए। नहीं, मरने दीजिए। वो प्रोफेसर जीडी और अग्रवाल को अब- जानते होंगे। अब आ जाइए आजम खान पे, जिसके प्रोफेसर ऊपर- जीडी अग्रवाल को जानते हैं? आजम खान, अरे आपके हिसाब से अच्छे थोड़ा से- होगा, मेरे हिसाब से आइए ना। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को जानते हैं? जानते नहीं, थे? ठीक है सर, जानते थे ना? अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आएगा, नहीं, ध्यान आप नहीं बता आएगा। वो दीजिए, सिर्फ अब जान उन्होंने 111 दिन
सत्याग्रह किया था, 111 दिन की भूख हड़ताल की थी। मांग क्या थी? अलकनंदा मंदाकिनी नदियों पर परियोजनाएं रोक दे। पर्यावरणविद हाँ, ध्यान ध्यान आ गया ना? ध्यान आ गया। बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। हाँ, ध्यान आ इतने गया। सम्मानित हरिद्वार में, 111 हाँ। दिन भूखों मर गए, प्राण त्याग दिए, सरकार का एक बंदा नहीं गया। बाद में शोक संवेदनाएं जाहिर की जा रही थी और गडकरी साहब बोले हम इनकी मांगों पर काम कर रहे हैं। जब उन्होंने प्राण त्याग दिया, यही इंतजार कर रहे हैं जी। नहीं सर, ये 22 जून 2018 को पूरी तरह से उनके ये हड़ताल जो पर उनको बैठे दिल्ली थे। 11 हाई अक्टूबर कोर्ट 2018 को जिसका- इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, 111 दिन बाद। सर सोनम वांगचुक जी तो भाग्यशाली हैं इस मामले में कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, केंद्र सरकार भी मॉनिटर कर रही है, जो भी विधि व्यवस्था अरे है ऐसे भाग्य, उसके तरफ से भी इस चीज का ऐसा ध्यान रखा भाग्य जा रहा है कि सबका उनकी खुले। हालत बिगड़े ना। अब रही बात, संजय अब आ सिंह जाइए भाग्यशाली अब अगर दूसरे हैं। मुद्दे पे हाई कोर्ट मॉनिटर कर तो रही है, अब डॉक्टर जा रहे हैं, ड्रिप भी दी जा रही है, क्यों परेशान हो रहे हैं? राजनीति का अखाड़ा बना दिया शिक्षा के मुद्दे को। अच्छा, 20 छात्रों ने जब अपनी जान दी, उस समय सरकार संवेदनशील क्यों नहीं रही? उस वक्त क्यों नहीं सरकार ने कोई कार्रवाई की? सोनम वांगचुक के अनशन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या इनके बच्चे एग्जाम में नहीं बैठते? क्या बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? तो ये कहना कि साहब विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है या वहाँ समर्थन देने जा रहा है या राजनीति कर रहा है, कोई भी मुद्दा, पेपर लीक एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो उस पर विपक्ष भी बोलेगा। है ना, आपके नेता भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। अरे अनपढ़ बनाना है क्या देश को? भाई देश को अनपढ़ बनाना है क्या? अनपढ़ कैसे बना रही है सरकार? वो पार्टी जो जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद करवा के नाचती है, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर देगी? 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो चुके हैं। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। नमक रोटी खाने को मिलता है मिड डे मील में, छतें गिर जाती हैं, बच्चों की मौत हो जाती है। आप उम्मीद करते हैं ये देश को शिक्षित बनाना चाहते हैं? ये शिक्षित भारत शिक्षित बनाया? आप दिल्ली सरकार ये शिक्षित भारत ध्वस्तीकरण कर रही है सरकारी स्कूलों का। जो सरकारी स्कूल आप कहते थे जी दुनिया में इंटरनेशनल, हमने तो लकड़ी के जाले जिन स्कूलों में लगे हुए थे वहां एयर कंडीशन कमरे बनाए और उन्हीं को ध्वस्त किया जा रहा है। स्विमिंग पूल, जर्जर इमारतें थी, हॉकी के ग्राउंड बनाए। 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा के मामले में, आज नंबर 1 पे है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, शिक्षा पर उसका मूल्यांकन करना होगा तो किसी दिन अलग से कार्यक्रम रखिएगा। लेकिन आज बात हो रही है पेपर लीक के कारण, 93 पेपर लीक के कारण करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। नीट के पेपर लीक के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। उस मुद्दे को लेकर अगर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं तो क्या सरकार की संवेदना पूरी तरीके से मर चुकी है? नहीं, संवेदना डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी यहाँ की और ज्यादा बीजेपी प्रवक्ता धच्चाने वाली है। संदीप चौधरी और संजय सिंह दोनों बीजेपी को एक्सपोज करने वाले। तो आपकी बात भी करने मरी के हुई लिए है नहीं जाना इसमें। चाहिए। जब सोनम वांगचुक वहां पर गए 28 जून को, तब आप लोग नहीं थे। अब आप आपको गलत रिपोर्ट दे राजनीतिक रहे मुद्दा हैं। लगने लगा। जो महेश वर्मा बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। कैसे? मैं तो 15 दिन पहले जा चुका हूं। आप गए आधिकारिक तौर पर, आम आदमी पार्टी समर्थन आधिकारिक तौर पर समर्थन दे के आए। नफा थोड़ा दिखने लगा कि लोगों में नाराजगी है तो सब कूद गए। देखिए, जंतर मंतर याद आ गया सबको। देखिए, अभी आपने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम लिया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर भी थे। बिल्कुल थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आईआईटी से पढ़े हुए थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने जब अपनी अनशन की यात्रा शुरू की तो उसके पहले उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, अनुरोध किया नितिन गडकरी से और प्रधानमंत्री से कि भाई आप ये बांध बनाना बंद करो। उनकी मांग क्या थी? अविरल और निर्मल गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा।
100 दिनों से ज्यादा तक वो अनशन पे बैठे रहे। उसके बाद 111 उन्होंने नहीं, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया हाँ कि अब हम जल भी त्याग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब सुन लीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने निर्मम हैं, इतने संवेदनहीन हैं कि जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद वो ट्वीट करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया था। तो यहाँ सोनम वांगचुक की इसलिए- तबीयत बिगड़ी, इसलिए निर्ममता, राजनीतिक अवसरवादिता तो आप भी दिखा रहे हैं। इसलिए नहीं, देखिए आप इसको राजनीतिक अवसरवादिता हमारे लिए कह रहे हैं। बीजेपी का नेता कोई जाके उनके समस्या का समाधान क्यों नहीं कर देता? क्यों राजनीतिक अवसरवादिता करने का मौका विपक्ष को दे रहा है? नहीं, राजनीति बहुत तो समझदार आप ही के, आपके भाई, मैं अच्छे कह रहा हूं, संबंध है समाजवादी पार्टी से। बहुत और समाजवादी समझदार, पार्टी दुनिया जी की सबसे बड़ी बुलडोजर पार्टी क्यों है ना। चला? अवैध भाई, निर्माण होगा बहुत तो बुलडोजर समझदार, चलना चाहिए कि बहुत नहीं चलना समझदार चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी। उसके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं जंतर मंतर? क्यों? अभी रुक जाओ ना ईशान, भाई ऐसे हाथ सीपीएम खड़े रखो। सीपीएम गई वहां, सीपीआई गई वहां, समाजवादी पार्टी वहां पे गई, आज कांग्रेस भी वहां गई, आम आदमी पार्टी के नेता वहां बार बार जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रही है बीजेपी? बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आपकी वो कोई सिर्फ सत्ता की जिम्मेदारी मलाई नहीं। करे, अवैध काटेंगे। निर्माण होता है, जौहर वो सिर्फ यूनिवर्सिटी सत्ता के की नाम मलाई पर काटेंगे। 38 इमारतें खड़ी कर देंगे, इजाजत नहीं लेंगे, उस पर अगर बुलडोजर चले तो कहते अरे इसको बने अरे रहने दो। क्या सुधीर जी, क्या आप बात कर रहे हैं संदीप जी? मैंने कल देखा एक पत्रकार जिनका नाम मेरे मुंह से निकल गया, मैं दोहराना नहीं चाहता था। हाँ। वो ऐसे ही नाच कूद के बता रहे थे कि अभिजीत दीपके क्यों नहीं अनशन कर रहा है, अभिजीत दीपके क्यों नहीं अनशन कर रहा है। 20 बच्चे मर गए, उसके बाद अगर सरकार में कोई संवेदना होती तो पहले इस्तीफा हो गया होता शिक्षा मंत्री का, पहले ही कार्रवाई हो गई होती, उनकी मांगे मान ली गई होती। सोनम वांगचुक को अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस जौहर विश्वविद्यालय की बात आपने की, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, उसमें आजम खान जिम्मेदार है। 1,20,000 सरकारी स्कूल में एक टीचर है, उसके लिए आजम खान जिम्मेदार है। 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं आती, आजम खान की वजह से नहीं आ रही। मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रहा है, बच्चों की छतें गिर जा रही हैं, उनकी मौत हो जा रही है, या आजम खान जाके गिरा रहे हैं छत। आप कैसी बात कर रहे हैं? और वो जो शिक्षा अवैध इनकी निर्माण प्राथमिकता किया, में नहीं है। अवैध निर्माण शिक्षा किया, इनकी सत्ता प्राथमिकता में का नहीं है। सुन लीजिए एक मिनट, जो एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। इस्तेमाल किया, क्या ये सर, बेजा ये मेरी इस्तेमाल बात नहीं तो है? सुन लीजिए। हाँ। शिक्षा इनकी प्राथमिकता में नहीं है। मेडिकल कॉलेज जम्मू का बंद करवा के नाचते हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में आईआईटी दिल्ली 123वें स्थान पे है। पहली 100 और जगहों में कोई भारतीय अरे यूनिवर्सिटी आप नहीं है। भारत की विश्वविद्यालय 350 में नहीं है साहब, 380 नंबर पे हमारा पहला विश्वविद्यालय है पूरी दुनिया में। तो मोदी जी का नारा है अनपढ़ बनेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। दंगे फसाद लड़ाई झगड़े अंधभक्त कैसे बनाए जाएंगे? अनपढ़ बना के, पेपर लीक करा के, लोगों की नौकरियां खा के। आप जौहर विश्वविद्यालय के तोड़ने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, इसको तोड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, धीरेन्द्र आप मुन्ना, occupy कर लीजिए उसको। शिक्षा सरकार चलाए इसको। शिक्षा प्राथमिकता सरकार ही नहीं है क्यों नहीं क्या? चला सकती एक इसको? मिनट सुनिए ना संजय भाई, शिक्षा प्राथमिकता ही नहीं है क्या? शिक्षा में भी करेंगे हिंदू मुसलमान, मेरा भारत महान। जहां पेपर लीक, वो लीकेज को बंद करने की बात होनी चाहिए, उस पर सुनेंगे नहीं, मिलने नहीं जाएंगे सोनम वांगचुक से। हिंदू मुसलमान करवा लो शिक्षा में भी, इससे होगा देश का कल्याण। संदीप जी, यह सरकार संवेदनशील भी है, समीक्षा भी चाहती है और करती भी है। अच्छा, संवेदनशील जिस है। तरह से 20 अभी दिन हो गए बातें लोग सोनम बोल वांगचुक रहे से हैं। मिलकर नहीं आ पाए। अब तो थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए, मैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, संवेदनशील सरकार है। और बताइए कि ये अरे भाई, आंदोलन 20 जो हो दिन रहा हो है, गए, इस मिलने पवित्र नहीं आंदोलन को, गए मैं तो पवित्र सोनम कह रहा हूं। वांगचुक से। संवेदनशील सुनिए कह रहे तो सही। हैं और कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई, संवेदनशील कैसे हुई ना, सरकार, ना, ये बताइए ना। संवेदनशील ऐसे हुई सरकार की परीक्षा रद्द हुई, बिना दोबारा फीस के रजिस्ट्रेशन हुआ, समय दोबारा रिजल्ट अरे हुआ। रे, साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। 500-600 रुपए या 200 रुपए वो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस छोड़ दी आपने, बड़ा एहसान कर दिया। 20 लोग
उस रीटेस्ट के चलते आत्महत्या कर गए, बहुत संवेदनशील है। थोड़ी सी और परिभाषा समझाइए संवेदनशीलता की। आर्यन गुप्ता जो उन्होंने टॉप किया, पंसुल बंसल जो हरियाणा के टॉप किया, क्या उनको बधाई आज देना आप नहीं समझेंगे? अच्छा। और क्या उनके बात को आप कोट करना नहीं चाहेंगे अच्छा कि उन्होंने क्या कहा कि मेहनत करने वाले कभी निष्फल नहीं होते हैं? अच्छा। और संवेदनशीलता कैसे हुई कि 9 दिनों में परीक्षा रद्द हो जाती है, सीबीआई की जांच होती है, 13 लोगों किसको पकड़ा गया, चिन्हित करके दंडित किसको किया पकड़ा, जाता है। किसे दंडित किया बताइए तो, किसे दंडित किया, किसे दंडित किया? 13 लोग उसमें जेल में हैं। उसमें शिक्षा आप मंत्री इसकी भी हैं सूची- क्या? PCR आपके उसमें पास है, एनटीए तो नेशनल करवा टेस्टिंग लीजिए। एजेंसी के और पदाधिकारी मैं भी बता हैं रहा क्या? अब तो और मैं बता रहा हूं कि जब परिणाम आता तो 1.5 लाख से ऊपर एसी बच्चे का रिजल्ट उत्तीर्ण होते हैं, 5 लाख से ऊपर ओबीसी बच्चे आज खुशी मना रहे। क्या इस पार्ट को आप नहीं और दिखाना 2 चाहेंगे? लाख बच्चों ने जो मैं ये कह रहा हूं इम्तिहान कि संवेदनशील नहीं दिया, मैं छोड़ ही दिया, 22 लाख की जगह 20 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया, 2 लाख लोग इतने हताश हो गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और नहीं, सवाल का जवाब नहीं देंगे, फिर कहेंगे मुझे बोलने नहीं दे रहे। 58% उन 2 लाख बच्चों ने जो इम्तिहान देना ही त्याग दिया, 58% अवसर त्याग दिया, उसके लिए जवाबदेह कौन है? जिनके दुख, जिन बच्चों की जान गई है उसके प्रति पूरी संवेदना नहीं, है। 2 लाख जिन्होंने और इम्तिहान तभी नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने एयरफोर्स लगाया, जिसकी आप लोग अगर शिक्षा में सुधार अगर नहीं करना होता तो ये फोर्स क्यों लगा, आर्मी क्यों लगाया जाता, अरे एयरफोर्स क्यों लगाया थोड़ा जाता तो था? ये जिसकी मतलब मजाक शिक्षा लोग में उड़ा ड्रामा रहे तो बंद होना हैं। चाहिए ना, मजाक नौटंकी। उड़ाते हैं। एयरफोर्स लगा दी, कल नेवी भी लगाना। जरा सा 2 मिनट, 1 मिनट और। मैं कह रहा हूं कि जब अपने सेलेक्टिव और कलेक्टिव कैसे होते हैं, छात्रों के आंदोलन बिल्कुल जायज है, लेकिन ये आंदोलन वहां पर भी होने चाहिए ना। केरल में दोनों एक दूसरे के गला काट रहे, जंतर मंतर पर अच्छा, बैठ जा रहे हैं। आप अब ये सवाल क्या उठाएंगे, नहीं ये पता राजनीतिक तेलंगाना नहीं है, में? तो फिर- ये ढंग से नहीं चला रहे। नहीं, जो ये इनकी मांगे हैं वो जायज हैं कि नहीं है? नहीं, अब मांगे जायज हैं क्या? मांगे जायज है कि नहीं है ये मैं बता रहा हूं पहले। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय पर जरूर देखकर जाइए, और जो भी शिक्षा के बारे में सवाल पूछे गए आप उससे कितना सहमत है कमेंट जरूर कीजिए। अपनी बात पहुंचाने का है, जान देने की बात उन्होंने नहीं कही थी। अच्छा, और क्या जान देने से अपनी क्या बात देश के पहुंचाने लोकतंत्र का, पर से लोगों अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। जैसा कि संदीप चौधरी ने शुरू में ही सवाल उठाया था कि सोनम वांगचुक से मुंह मोड़ो और आजम खां की यूनिवर्सिटी तोड़ो। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके। वो लगातार वहां पर बैठे हुए हैं, टेंट वेंट लगाकर बैठे हुए हैं, और वहां पर स्टूडेंट्स भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उन स्टूडेंट्स की मांग क्या है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो भी नीट के पेपर लीक हुए हैं और जितने भी पेपर लीक होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए, जिम्मेदारी उसकी लेनी चाहिए, और जो भी माफिया है पेपर लीक के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो छोटे पद का अधिकारी हो या फिर वो ऊपर तक लेवल का हो या फिर मंत्री हो, कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहिए, जिससे भारत के युवाओं का भविष्य तय हो सके, भारत के युवाओं की अच्छी पढ़ाई हो सके, जॉब्स वगैरह मिल सके, उनका भविष्य एक उज्जवल भविष्य बन सके। ये मांगे हैं और इन मांगों पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार को उनका प्रोटेस्ट हजम नहीं हो रहा है, भाजपा सरकार को उनका प्रोटेस्ट हजम नहीं हो रहा है। इसी वजह से सोनम वांगचुक को जो 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, दिल्ली पुलिस ने जो है उठा लिया है, वहां से उनको उठाकर अब पता नहीं कहां ले गए हैं, बहरहाल उनको उठा लिया गया है। और जो दिल्ली पुलिस जो थी सादा वर्दी में आई थी और किस तरीके से कवर अप पर्दे डालकर फिल्मी अंदाज में उनको उठाकर ले गई है पुलिस। अभिजीत दीपके जो थे अपने फ्रेंड के घर फ्रेश होने के लिए गए थे, जैसा कि वीडियो में वो बता रहे हैं, फ्रेश होने के लिए गए थे, उनको वहां पर पुलिस ने रोका, उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया, उनको जाने नहीं दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस गई और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर ले गए।
अब कहाँ ले गए हैं, किस हालत में है, वो अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने उनको उठा लिया है। इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि जंतर मंतर से अभिजीत दीपके ने आह्वान किया था कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सभी युवा और सभी मतलब भारत की जनता जो है वहां पर पहुंचे, उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करे, फिर वो वहां से संसद भवन तक जाएंगे, पैदल यात्रा निकालेंगे, जिससे सरकार को पता चले, सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी मांगों को सुने। क्योंकि जंतर मंतर पर बैठे हुए पिछले 1 महीना हो गया है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, कोई उनसे मिलने नहीं आया सरकार की तरफ से, और सरकार उनकी बातों को सुन भी नहीं रही है, उनकी मांगों को भी नहीं सुन रही। इसी वजह से ये 20 जुलाई का जो भी यात्रा थी संसद भवन तक की, वो रखी गई है। सभी लोगों को वहां पर बुलाया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर ये मार्च संसद भवन तक 20 जुलाई को जाएगा और सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, सरकार इस पर जो है संवेदनशील होगी। ये तो 20 जुलाई को ही पता चलेगा, लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लोकतांत्रिक देश अब ये भारत नहीं बचा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर तानाशाही चल रही है, तानाशाही की तरफ अब ये देश बढ़ने लगा है। क्या आप इस बात से सहमत है? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए, क्योंकि अगर जनता से जुड़ा मुद्दा कोई भी उठता है या जनता अपने मुद्दों को खुद उठाती है, अपनी परेशानियों को सरकार के सामने लाना चाहती है, प्रोटेस्ट करती है या वीडियो के जरिए बताती है, तो या तो उसको उठा लिया जाता है या उसकी वीडियो डिलीट करवा दी जाती है या उस प्रोटेस्ट को ऐसे बदनाम किया जाता है जैसे मानो वो कोई देश के नागरिक नहीं, कहीं बाहर से आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर भाजपा के नेताओं की तरफ से बयान भी आया। आप लोगों ने सुना होगा कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से चाइना का एजेंट बता दिया, चाइना उसको फंडिंग करता है, भारत में आकर प्रोटेस्ट करने के लिए भारत को बदनाम किया जा रहा है सोनम वांगचुक की तरफ से। वहीं पर रिंकिया के पापा की तरफ से भी यही बयान आया था कि सोनम वांगचुक राजनीति कर रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं और जो भारत विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है उस गति को धीमा करने की पूरी कोशिश और चाल चली जा रही है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इस डिबेट में भी बीजेपी के प्रवक्ता ने इन बयानों का खंडन नहीं किया, इनको गलत नहीं बताया, बल्कि और सोनम वांगचुक के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष को जो है राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। विपक्ष भी इस पर राजनीति कर रहा है, शिक्षा के नाम पर राजनीति की जा रही है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और संदीप चौधरी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जो बीजेपी को एक्सपोज किया है, किस तरीके से शिक्षा, संजय सिंह ने जो बात कही कि भाजपा सरकार की जो प्राथमिकता है वो शिक्षा है ही नहीं, भाजपा सरकार नहीं चाहती कि भारत का युवा पढ़े और इनसे सवाल करे, ये चाहते हैं कि भारत का युवा अनपढ़ रहे और अंधभक्त बनता रहे और ये सत्ता में हमेशा कायम रहे, सत्ता से ना जाए, इनसे कोई सवाल ना किया जाए, इनकी मर्जी में जो आए वो करते रहे, लेकिन इनसे जो है सवाल पूछने का हक किसी भी भारत के नागरिक को ना दिया जाए। अगर वो पढ़ लिख गए तो इनसे सवाल पूछेंगे, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। संजय सिंह का साफ तौर पर यह कहना है। और कितने इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, कितने यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी आजम खान ने जो बनाई थी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, उसको भी तोड़ने का नोटिस अब दे दिया गया है। तो आप लोग इन सब चीजों के बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और जो संजय सिंह ने बोला कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता शिक्षा है ही नहीं, तो आप लोग इससे कितना सहमत है कमेंट जरूर करके जाइए। और जो बीजेपी प्रवक्ता ने इल्जाम लगाए सोनम वांगचुक के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे और यहां तक कि संदीप चौधरी के ऊपर भी, आप लोग उससे कितना सहमत है जरूर बताइए, क्योंकि ये एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ अपने मन की बातें आकर कहकर चले जाते हैं। और इसमें सिर्फ भाजपा नेता, भाजपा प्रवक्ताओं का रोल नहीं, यहाँ पर गोदी मीडिया का भी बड़ा रोल है। गोदी मीडिया भी इस प्रोटेस्ट को एजेंडे वाला और देश के अपमान वाला और देश विरोधी बताने की पूरी कोशिश कर रही है और हर तरीके से इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अभी जो भी हो, आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है। अब अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, अब वो अनशन पर बैठ गए हैं।
उनकी तरफ से वीडियो जारी करके ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक को हटा लिया, अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर अब वो बैठे हुए हैं, जो भी मांगे हैं उनको जारी रखेंगे, ये प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा, हिम्मत वो हारेंगे नहीं। और सभी लोगों से ये अपील की है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचे, जिससे वो संसद भवन तक पहुंचे, और जितनी ज्यादा संख्या होगी सरकार उतनी ही जागरूक होगी, जल्दी आवाज सुनेगी। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और संदीप चौधरी ने जो सवाल बीजेपी प्रवक्ता से पूछे, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या उसके सही जवाब दिए या फिर गोल मटोल कर गए? आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, तो आप लोग इस पर भी अपना जवाब जरूर देकर जाइए।